हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.8 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चंस करा दिए हैं वो आज हम उनके ऊपर बात नहीं कराए हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। बच्चों जो क्वेश्चन जो चल रहे हैं आपके कुछ खासा तो नहीं है इम्पोर्टेंट, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हम समाकलन कर रहे हैं अभी तक जो हमने पढ़ा था इस एक्सरसाइज से लास्ट एक्सरसाइज तक, वो आपने एक इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा था और निश्चित समाकलन। अब जो पढ़ रहे हैं हम एक्सरसाइज 7.8 से, वो क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़ रहे हैं बच्चों, और इसमें योग की सीमा द्वारा हम जो है समाकलन कर रहे हैं। तो उसके बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, इस बेस्ड पर सवाल हैं सभी के सभी, और या फिर आप लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। लिमिट वाला थोड़ा पंगा है, आप एच वाले से ही कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बच्चों मेरे कल यानी लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक क्वेश्चन करा दिया था इसका। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करवाया बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बच्चों हमें दे रखा है इंटीग्रेशन, लिमिट दे रखी है 0 से 5 x प्लस 1 dx। ओके, ये हमें बच्चों क्वेश्चन दे रखा है डेफिनेट इंटीग्रल का, और लिमिट इसकी दे रखी है लिमिट x इज इक्वल टू 0 to 5। ठीक है, और इसका योग की सीमा द्वारा हमें निश्चित समाकलन का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो लिमिट होती है इसको हम a मानते हैं, इसको b लेते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका था बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कल की एक्सरसाइज में, कल के वीडियो लेक्चर में, कि ये हमारा a होता है, ये b होता है। इसको हम a लिखते हैं और इसको हम लोअर लिमिट के नाम से जानते हैं। इसको हम b लिखते हैं, ये इसे हम अपर लिमिट के नाम से जानते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, एंड ये फंक्शन होता है। तो व्हाट इज फंक्शन? fx इज इक्वल टू x प्लस 5 इज फंक्शन। ठीक है, एंड a बराबर क्या है बच्चों कि सर 0 है, b बराबर क्या है कि सर 5 है। भाई ये a होता है, ये b होता है, a बराबर 0 b बराबर 5 होता है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों यहाँ से मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, लिमिट s टेंस टू 0 इज इक्वल टू h f a प्लस h f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, ये बच्चों फॉर्मूला था। तो हम एफ ए की वैल्यू निकालते हैं, एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालते हैं, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों? एक तो h की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एंड एक बच्चों एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h, इन सभी की वैल्यू चाहिए। तो इन सभी की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं? तो जो भी फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x की जगह अगर हमें एफ ए चाहिए तो x की जगह a लगा देते हैं। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है फंक्शन में वहाँ a लगा देंगे, तो एफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार बच्चों x की जगह a प्लस एच लगा देंगे, ठीक है, और x की जगह a प्लस 2h लगा देंगे, x की जगह a प्लस एन माइनस 1h लगा देंगे। यहाँ से हमारे पास एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h डॉट इन्फानाइट डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक की वैल्यू हमें मिल जाती है। उन वैल्यूज़ को फिर हम यहाँ लगा देते हैं और फिर नॉर्मली इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो और एक बच्चों और था यहाँ पे, मैंने बताया था कि मान लेते हैं बच्चों, माना h बराबर b माइनस a अपॉन h, इट मीन्स कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। ठीक है, या फिर इसको n बराबर भी हम लिख लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या है? b की जो वैल्यू है बच्चों वो है यहाँ पर 5, और माइनस a की वैल्यू 0 अपॉन n, यानी 5 अपॉन n। ओके बच्चों, ये h की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। तो लिमिट s टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, ये नहीं लगेगा यहाँ पे ना, बराबर नहीं आएगा,
एच एफ ए। अब एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, चलो मैं पहले वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको हर पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कोशिश बच्चों यही रहती है हमारी कि आपको हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेहतर समझाते हैं, उससे भी बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो क्या बच्चों, एक्चुअली मुझे एफ ए का मान चाहिए, तो एफ ए का मान देखिए कैसे निकालूंगा। यहाँ पर इसमें आप x की जगह a लगा दीजिए, तो एफ एक्स की जगह पर बच्चों a लगा दूंगा, तो यहाँ भी a लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ भी x आ रहा है, तो a और +1, तो एफ ए की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास। इसी प्रकार आप एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि सर वो कैसे, कि x की जगह पर a प्लस एच लगा दो, तो यहाँ पर लगाओ, x की जगह क्या लगा दिया हमने, a प्लस एच लगा दिया, तो यहाँ भी इधर लगाना पड़ेगा, बराबर x की जगह a प्लस एच एंड +1, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हमें चाहिए एफ ए प्लस 2h की वैल्यू, तो x की जगह a प्लस 2h लगाओ, तो एफ एक्स की जगह a प्लस 2h, बराबर यहाँ भी लगाओ a प्लस 2h एंड +1, तो इसकी भी वैल्यू आ गई एफ ए की, एफ ए प्लस एच की भी वैल्यू भी आ गई, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू भी आ गई, और डॉट डॉट हमें किसका चाहिए मान, इसका चाहिए, यानी एफ ए प्लस एन माइनस 1h का मान चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मान चाहिए यार वही वैल्यू लगा दो x की जगह पर यहाँ फंक्शन में, तो लगाओ x की जगह पर लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1h, तो यहाँ भी x की जगह लगाओ a प्लस एन माइनस 1h प्लस 1, तो ये सभी वैल्यूज़ आ गई बच्चों। अब इन वैल्यूज़ को उठा के आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, इट इज़ फॉर्मूला, ठीक है। तो लगाइए बच्चों, तो लिमिट s टेंस टू 0 h एफ ए, तो एफ ए की वैल्यू क्या है कि सर a प्लस 1 है, ठीक है, प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, तो a प्लस एच प्लस 1 है, तो a प्लस एच प्लस 1 है, ठीक है। एफ ए प्लस 2h की वैल्यू क्या है, तो ये रही प्लस a प्लस 2h प्लस 1 है, और डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू क्या है, तो ये रही a प्लस एन माइनस 1h प्लस 1, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज लगा दी। कोई दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत हुई ना, अब आगे काम करेंगे। चलो, तो लिमिट s टेंस टू 0, देखिए थोड़ा बारीकी सवाल है लेकिन हार्ड नहीं है अगर आप हर चीज़ को बाकी में क्लियरिटी से समझोगे तो, ठीक है। हर चीज़ को मैं बोल के चल रहा हूँ, स्लो करा रहा हूँ बहुत, बिकॉज मुझे लगता है यार, मुझे कोई क्वेश्चन लगता है ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का है। अजीब टाइप का मीन्स कि मैं आपकी तरह सोचता हूँ यार जब आपको पढ़ाता हूँ। कैसे कि सपोज़ कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये फील हो जाता है कि ये क्वेश्चन बच्चों को हल्का सा कम समझ में आएगा, क्योंकि उसकी बनावट या उसकी एक्टिविटी देख के क्वेश्चन की, या उसका साइज़ देखकर, या उसका लेवल देखकर मुझे ऐसा फील हो जाता है, पता नहीं क्यों, कि ये बच्चे को, मुझे अपने आप मालूम सा हो जाता है कि बच्चे को कम सा समझ में आएगा, तो फिर मैं वहाँ पे और ज़्यादा डीपली चला जाता हूँ। ये फील हो जाता है थोड़ा सा। तो इसी प्रकार से मुझे यहाँ भी हल्का सा फील इसलिए हो रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा रायता सा फैल रहा है। रायता सा मतलब एक तो फॉर्मूला यार कुछ इस टाइप का, बड़ा बड़ा सा फॉर्मूला, फिर वैल्यू कहीं से निकालो कहीं रखो, तो थोड़ा कंजस्टेड मामला सा लग जाता है मुझे। तो फिर मुझे लगता है कि पक्का बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी समझने में, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चला जाता हूँ, इट मीन्स थोड़ा डीपली चला जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा करने से आपको कुछ अच्छा समझ में आ जाता होगा, फील होता है, बाकी पता नहीं, आप लोग रिप्लाई करके बता दीजिएगा अगर ऐसा करने से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता हो तो मेरा जो फील करना है आई थिंक वो सही है, अदरवाइज मुझे फील ही होता है, उसका फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो लिमिट s टेंस टू 0, h तो है प्यारे, h को तो आप h रहने दीजिए। अब देखिए आप गौर दीजिए यार, क्या कि देखिए a प्लस a प्लस a प्लस a, भाई a प्लस a डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है बच्चों, n बार, a प्लस a प्लस a प्लस a कहाँ तक, n बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n a हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस a प्लस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद देखिए बच्चों ये 1 1 1 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे n आ जाएगा, सही है, ऐसे करके। अब उसके बाद बचा क्या,
उसके बाद बचा अब आपका सिर्फ एच। देखिए ए हमने उठा लिया, ए एन हो गया या एन ए हो गया, 1 1 1 कहाँ तक बच्चों, एन बार। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये एन हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब आएगा आपका एच, तो एच 2h डॉट n माइनस 1h, तो इसकी चीज़ अलग बना लो यहाँ से, तो प्लस h प्लस 2h प्लस ऐसे ही आगे 3h आएगा और प्लस डॉट 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 n माइनस 1h, ठीक है ये चीज़। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर अब देखिए बच्चों n की वैल्यू लगाइए आप, n की वैल्यू, ठीक है। और पहले ऐसा करिए योगफल निकाल लीजिए, बाद में हम वैल्यू लगा देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 h n a प्लस n प्लस, अब देखिए यहाँ पे h, यहाँ 2h होगा, यहाँ 3h होगा, यहाँ 4h होगा, डॉट डॉट n माइनस 1h होगा। तो इस तरीके से h कहाँ तक जा रहा है बच्चों, n माइनस 1 तक जा रहा है। तो यहाँ से h तो कॉमन सबसे आ रहा है ना, देखिए यहाँ h, यहाँ भी h, आगे भी h और डॉट n तक h मिल रहा है आपको, तो सभी के पास h अवेलेबल होगा, तो सबसे h तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो h कॉमन ले लीजिए आप, h हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h कॉमन गया तो 1, यहाँ 2, फिर ऐसे आगे क्या बचा होगा 3 और प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या बचा, h तो निकल गया n माइनस 1 टिल n माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए गौर दीजिए आप, तो लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ पर आप गौर दीजिए बच्चों, तो ये तो n, ये तो आपका है और ये n और प्लस ये देखिए 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1 तक, अगर यहाँ n होता तो n तक, बट n की जगह क्या n माइनस 1। तो बच्चों ये प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला नहीं बन गया, और प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में लिखाए थे सभी। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1/2, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1/6, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n प्लस 1/2 का होल क्यूब, AP सीरीज़ के GP सीरीज़ के n पदों का योग AR की पावर n माइनस 1/r माइनस 1, GP के अनंत पदों का योग A/1 - r, ये सब चीज़ें कराई थी मैंने आपको, ठीक है, वहाँ से जाके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है, जब इसका हम योग निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए n, यहाँ पर अगर n आता है तो फॉर्मूले में आता है बच्चों n प्लस 1/2, लेकिन यहाँ n माइनस 1 आ रहा है तो ये हो जाएगा बच्चों n माइनस 1/2, माइनस आ जाएगा, नहीं तो देख लीजिए आप भाई, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n माइनस 1 लगा दो, तो यहाँ n की जगह लगा दो भैया n माइनस 1, ठीक है, यहाँ n की जगह n माइनस 1 प्लस 1/2, इससे ही कट गया, तो फाइनली n माइनस 1/2 ही तो आ गया, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसका योग निकालेंगे तो ये निकल के आएगा बच्चों, s तो आपका बाहर है, ये हो जाएगा n माइनस 1/2, n माइनस 1/2, ओके बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बच्चों हम n की वैल्यू लगाएंगे, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, और n की वैल्यू कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से, बिकॉज यहाँ पर क्या था बच्चों, ये h इज इक्वल टू 5/n था, तो यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको भेज दो उधर, इसको बुला लो उधर, तो ये हो जाएगा n आ जाएगा यहाँ, h आ जाएगा नीचे 5 के, तो फाइनली 5/h, ठीक है। तो अब चूँकि देखिए लिमिट h टेंस टू 0 पर निकालना है, एक होता है n गोज़ टू इन्फानाइट, उस पर अभी तक हमने कोई सवाल नहीं किया है, बट अगर हम h गोज़ टू 0 पर करेंगे तो बच्चों फिर पूरे सवाल को हमें h में चेंज करना पड़ेगा, तो h में चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ से n को हटाना पड़ेगा। अगर हम इन्फानाइट से करते, n टेंस टू इन्फानाइट से करते तो फिर h को हटाना पड़ता, पूरे सवाल को n में चेंज करना पड़ता, और फिर फाइनली बताइए चेंज कुछ नहीं है यार, नथिंग चेंज, समझने की आप कोशिश कीजिए, बस चेंज इतना होता है हमारे इन्फानाइट वाले फॉर्मूले से, आप उससे भी कर सकते हैं। कैसे कि यार देखो यहाँ पर n टेंस टू इन्फानाइट हो जाता है, n टेंस टू क्या होता है, इन्फानाइट, यहाँ पर क्या हो जाता है, n टेंस टू इन्फानाइट आ जाता है, तो कोई नहीं, यहाँ n है तो आप पूरे सवाल को n में चेंज कर दो, जिस तरीके से यहाँ h है तो हम पूरे सवाल को n को हटाएंगे, n की जगह 5/s लगाने वाले, अगर यहाँ n टेंस टू इन्फानाइट होता तो फिर h को हटाते, और जहाँ जहाँ h आ रहा है वहाँ h की वैल्यू 5/n लगाते, इतना सा चेंज है बस, माइनर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हैं, बाकी लिमिट आप लगाएंगे तो यहाँ 0 लगाते हैं, वहाँ इन्फानाइट लगाते हैं बस।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, n की जगह वैल्यू लगाने वाले हैं। तो लगाओ, n की जगह n की वैल्यू लगा दो। तो यहाँ पर लगा दें, चलिए तो लगाइए प्यारे। ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0 है, लिमिट s टेंस टू 0। और यहाँ पर बच्चों ये s तो आपका है ही अंदर, n की जगह क्या लगाने वाले हैं। और एक चीज़ और रह गई बच्चों, क्या यार, n की जगह n के साथ साथ a का मान और लगा दीजिए आप। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, ये रहा 0, तो 0 हो गया। तो यहाँ तो n की लगाने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि n को 0 बना दिया। भाई a की वैल्यू a भी तो आ रहा है, तो a की वैल्यू भी तो यहाँ पर लगाने वाले हैं हम। तो a की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 लगेगा तो 0n 0 हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा 0। चलो लगा देते हैं, कोई नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या है 5/h, लगा दीजिए, कोई बात नहीं। n की वैल्यू लगा दो और a की वैल्यू भी लगा दो, या आप यहीं पर a की वैल्यू 0 लगा सकते थे, तो एक यहाँ से समाप्ति हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, n की जगह तो n का मान इंटू a की जगह a का मान 0 लगा दिया, फिर प्लस यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 5/h प्लस यहाँ h है पहले से, इंटू n की जगह 5/h ब्रैकेट में फिर से n की जगह 5/h -1 अपॉन 2, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए बच्चों, लिमिट s टेंस टू 0, ये h, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा 5/h प्लस ये 5 से s से h कट गया, तो क्या बचा बच्चों 5 बचा। और अंदर आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो एलसीएम हम यहाँ पर जब लेंगे तो ये हो जाएगा 5 - h/2h। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब देखिए यहाँ भी 1/h और यहाँ भी 1/h, तो 1/h ले लो कॉमन। तो लिमिट s टेंस टू 0, ये s तो पहले से बाहर है, 1/h यहाँ मिलेगा और इसमें से 1/h मिलेगा, तो 1/h ले लो बच्चों बाहर कॉमन। तो यहाँ क्या बचा ओनली 5, चूँकि 1/h तो गया, प्लस यहाँ बचा 5 - h अपॉन, भाई h तो निकल गया, क्या बचा 2 बचा। अब इस h से ये h कट गया। अब लगा दीजिए बच्चों यहाँ पर आप लिमिट। ठीक है, लिमिट चूँकि नीचे से h हट जाए तभी लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट पुट कर दो बच्चों। तो लिमिट पुट करने का मीन्स जहाँ जहाँ h आ रहा है वहाँ 0 लगाना है, तो लगा दो बच्चों। देखिए हाँ, ये तो कट गया फाइनली, तो यहाँ अंदर क्या बचा 5, सिंगल 5 है ये, और यहाँ भी 5, और ये 5 माइनस यहाँ h आ रहा तो लगा दो 0 अपॉन 2 हो गया। तो 5 प्लस ये तो 0 हो गया, 25/2, और एलसीएम लेंगे 5 दूनी 10 प्लस 25/2, तो फाइनली आएगा 35/2। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी योग की सीमा द्वारा इसका निश्चित समाकलन का मान आ गया 35/2। तो ये था कॉन्सेप्ट योग की सीमा द्वारा किसी फंक्शन की निश्चित फलन का जो है मान निकालने का। ठीक है, बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश मैंने की है, स्लो से स्लो कराने की कोशिश की है। देखिए आप बच्चों, वीडियो में 2 या 3 ही क्वेश्चन मुश्किल से हो पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरी कोशिश वही रहती है कि आपको अच्छा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, चूँकि थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, टाइप का अटपटा तो नहीं है, लेकिन लग रहा है जैसे ही आप 1-2 सवाल करेंगे तो रूटीन में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। अब बात करूँगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। बस ना फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किस्मत खराब होती है तो बच्चों कुछ भी हो सकता है, किस्मत खराब होती है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप खराब को ही सही बनाने की कोशिश करके चलें। आप यही मान के चलें कि किस्मत खराब है, इसे भी कर लो, जिससे कि आप सब कुछ प्रिपेयर करके जाओ, तो हो जाए कितनी किस्मत खराब होगी तब भी आंसर करके आएँ आप। ठीक है, ठीक है, टाइम है, बस बर्बाद मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 2 से लेकर बच्चों 3 तक। ठीक है, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, और x² dx है बच्चों, x² dx। चलिए कोई नहीं,
कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ रखा है तो यार कुछ भी फंक्शन आ जाए कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया करो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमें दे रखा है लोअर लिमिट यानी a बराबर 2, अपर लिमिट यानी b बराबर 3 और फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, यू नो फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, लिमिट फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। लिमिट s टेंस टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f a प्लस n माइनस 1h, ठीक है बच्चों। ये बहुत ज़रूरी है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले हमें एफ ए का, एफ ए प्लस एच का, एफ ए प्लस 2h का ये सब मान चाहिए। तो यहाँ लगाओ बच्चों, एफ ए का कैसे निकालेंगे सर, इसमें फंक्शन में x की जगह a लगा दो, तो a लगा देंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। भाई a लगाएंगे तो यहाँ भी a लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ x है तो यहाँ भी तो x है, तो यहाँ x आप a लगा तो यहाँ भी तो x आपको a लगाना पड़ेगा। इसी बार आवा चाहिए आपको a प्लस एच का, किसका मान चाहिए बच्चों, a प्लस एच का, ठीक है। तो a प्लस एच का लगाइए बच्चों, यहाँ पर f x से क्या लगाने वाले हैं, a प्लस एच, a प्लस एच। तो यहाँ भी लगाइए बच्चों a प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको चाहिए एफ ए प्लस 2h का मान, तो यहाँ x की जगह a प्लस 2h लगा दिए, यहाँ भी लगा दो a प्लस 2h का स्क्वायर, और फिर डॉट डॉट इसका मान चाहिए, तो एफ ए प्लस एन माइनस 1h लगा दो यहाँ पर, तो एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। तो यहाँ भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस एन माइनस 1h इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सभी की वैल्यूज आ गई, और लेट क्या करना था हमें, h इज इक्वल टू a माइनस b माइनस a, सॉरी, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं और डिवाइड बाई n, या h को यहाँ n को यहाँ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लगाइए अपर लिमिट की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 3 और लोअर की 2/n, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1/n, ठीक है। चलिए अब लगाइए बच्चों, तो लिमिट s टेंस टू 0 h एफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ए की वैल्यू हो गई a स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच, तो एफ ए प्लस एच की जगह क्या लगाने वाले हैं बच्चों, ये a प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, एंड प्लस ऐसे a प्लस 2h का होल स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1h इसका बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़। अब थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 h, यहाँ देखिए a स्क्वायर, ये बच्चों फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर लगा बच्चों कि a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर यानी b स्क्वायर, और प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आएगा खोल के, ठीक है। अब प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ भी बच्चों वही ये a हो गया और ये पूरा का पूरा b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर यानी b स्क्वायर, और प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, ये हो गया फॉर्मूला ओपन यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, a की वैल्यू लगा दीजिए बच्चों। तो a की वैल्यू क्या है, या फिर ऐसा कीजिए आप, देखो a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा a स्क्वायर, फिर इसके पास भी देखो a स्क्वायर है, ठीक है, एंड इसके पास भी देखो a स्क्वायर है, ऐसे सभी के पास बच्चों a स्क्वायर होगा, और फाइनली यहाँ भी देखो a स्क्वायर है, तो सभी के पास a स्क्वायर होगा, और ये कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 h, ये हो जाएगा n a स्क्वायर, बिकॉज n तक जा रहा है ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर n टाइम, तो n a स्क्वायर, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है प्यारे, देखो h स्क्वायर, ओके, यहाँ 4h स्क्वायर
ठीक है। और आगे जाएंगे तो कुछ और एच स्क्वायर होगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मेरी बात मानिए। आप ऐसा करिए बच्चों, ए का मान लगाइए फ़िलहाल आप यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम मतलब अभी लगा दो, या फिर ऐसा करो, यहाँ पर अब क्या बचा आपके पास, यहाँ से ए स्क्वायर गया, ठीक है, ये ए स्क्वायर हट गया, अब क्या बचा यहाँ पे एच स्क्वायर बचा प्लस 2AH, ठीक, ये चीज़ अलग है। एंड प्लस यहाँ से 4H स्क्वायर प्लस 4AH और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये स्क्वायर तो जुड़ गया, तो क्या बचा n-1 का होल स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 2A ए तो है, ए तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, ए का तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, तो ए का ए रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और n-1H ये चीज़ है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप ए का मान लगाइए, तो लिमिट s टेंस टू 0 H, तो n का मान अभी अगली बार लगा देंगे, पहले ए का लगा देंगे, फिर एक बार वो हो जाएगी दिक्कत सी। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4 डायरेक्ट लगा देते हैं यार, ठीक है। फिर प्लस यहाँ देखिए एच स्क्वायर और प्लस यहाँ ए की जगह 2 और 2 2 जा 4H, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर ये 4H स्क्वायर है ही, प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4H, ठीक है, और प्लस डॉट 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 आपका आने वाला है यहाँ पर भी ये n-1 का होल स्क्वायर H स्क्वायर प्लस यहाँ 2 2 जा 4n-1H, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रही है। यहाँ 4n हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ H स्क्वायर, यहाँ 4H स्क्वायर, और ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, n-1 स्क्वायर H स्क्वायर तक जा रहा है, ठीक है। और एक सीरीज बच्चों ये बन रही है यहाँ पर देखो 4H और आगे जाके ऐसे ही 4H बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। और कहाँ तक जा रही है वो n-1 तक। तो आप इसको क्या करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 H, ये 4n तो आपका है, यहाँ देखिए H स्क्वायर 4H स्क्वायर, ठीक है, ये सीरीज बन रही है एक, और एक सीरीज बन रही है ये वाली 4H, यहाँ 2 लगाया आपने 4H, यहाँ 2 लगाया आपने, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है आई थिंक स्टूडेंट, क्या हो रही है मिस्टेक देखिए। एक्चुअली हमने बच्चों एक ही जगह 2 लगाया है ना, तो यहाँ हमने 2 लगाया तो 4H हो गया, यहाँ H स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ हम एक ही जगह लगाएंगे 2, तो 2 2 जा 4H, यहाँ ऑलरेडी 4H स्क्वायर है, यहाँ एक ही जगह लगाऊंगा 2, तो 2 4 जा 8H आएगा, बिकॉज इट इज़ 4H, रॉन्ग हो गया बच्चों, ये 8H होगा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमने यहाँ पर लगाया बच्चों एज इट इज़ है ये, यहाँ एक ही जगह 4H(n-1), यस कंप्लीट। अब देखिए बच्चों अब क्या करने वाले हैं, अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, इसको देखिए आप पहले, इसको 4H 8H, ऐसी आगे क्या आएगा बच्चों 12H आएगा समथिंग। तो अब आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ से जो है कॉमन ले लीजिए 4H, कितना कॉमन ले लीजिए 4H, तो 4H आ गया कॉमन, सिर्फ मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो 4H मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 2 जा 8, तो 2 ऐसे ही 3 और प्लस डॉट 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 कहाँ 4 गया H गया, तो क्या बचा n-1, ठीक है। और अब क्या बचा बच्चों, ये चीज़ मैंने इनसे ली है, सिर्फ इनसे। अब बच्चे तुम्हारे पास ये वाले और ये वाले और ये वाले, यहाँ देखिए बच्चों क्या है H स्क्वायर 4H स्क्वायर डॉट 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 n-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ से आप जो है H स्क्वायर कॉमन आ रहा है, H स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो H स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप। देखिए यहाँ भी H स्क्वायर है, यहाँ भी H स्क्वायर है, डॉट यहाँ भी H स्क्वायर है, तो H स्क्वायर ले लो कॉमन, तो प्लस H स्क्वायर आ गया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 4 बचेगा यहाँ पे, ऐसे ही प्लस आपका बचेगा यहाँ पे 9 कुछ करके आएगा डॉट 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 n-1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 सीरीज़ बन रही हैं बच्चों यहाँ पर, कैसे, लिमिट s टेंस टू 0 H, यहाँ देखिए 4n तो आपका ये है और ये 4H।
अब देखिए बच्चों 1 2 3 डॉट कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर n पदों का योगफल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, अभी मैंने निकाला था ना, क्या हो जाता है वो n+1/2 होता है। लेकिन जब इसको n की जगह n-1 लगाएंगे तो वो n-1/2 हो जाता है, यानी इसका योगफल निकल के ये आएगा। और फिर प्लस h²। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक्चुअली यहाँ गौर दीजिएगा आप, ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर ले सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे ही आगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट n-1 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का। ये सीरीज ऐसे बन जाएगी, देखना 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट n-1 का स्क्वायर। ये चल रही है सीरीज ऐसे। बिकॉज मैंने आगे टर्म्स नहीं बढ़ाए, इसीलिए सिर्फ मैंने यहीं तक टर्म्स लिए थे। तो ये 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ 1 था बच्चों, कहाँ गया 1, ये रहा, नहीं, यहाँ से मैंने h² कॉमन लिया था ना, ये h², यहाँ से h², तो क्या बचा 1 बचा, 4 बचा। अब अगला टर्म हमने लिखा नहीं है तो वहाँ पर 9 आता बच्चों, फिर उससे आगे बच्चों क्या आता 16 आता, ऐसे करके n-1 के स्क्वायर तक जा रहा है। तो मैंने कुछ टर्म्स ले लिए स्टार्टिंग के, यहाँ से 1 ले लिया एंड 4 ले लिया, आगे 9 आता, फिर 16 आता, फिर 25 आता। तो वो बच्चों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट n-1 के स्क्वायर तक सीरीज जाती, मतलब ऐसी सीरीज बनती। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा और 2-3 टर्म्स निकाल लिएगा, आगे जाके आपको वही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला हो गया। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n+1 2n+1/6 ये होता है। लेकिन जब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे n की जगह पर क्या लगाएंगे बच्चों, n-1, बिकॉज ये n तक जाता है स्क्वायर होता हुआ, ये n-1 तक जा रहा है स्क्वायर होता हुआ। तो जहाँ जहाँ n आएगा इसमें n-1 लगा देंगे। और जब आप इसमें n की जगह n-1 लगाएंगे, देखिए क्या आएगा, n-1, यहाँ पे n की जगह n-1 + 1, या n की जगह n-1 + 1, ठीक है बच्चों, और अपॉन 6। तो ये n-1 ये तो कट गया n, और यहाँ 2n-2, तो 2n और -2 में से बन जाएगा तो -1, कुल मिला के 6 ऐसा आ जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ प्लस होता है ना वहाँ वहाँ माइनस आ जाता है। देखिए n+1 था, n-1 हो गया, 2n+1 था, 2n-1 हो गया, ऐसे इसमें था। तो आगे के लिए आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आप जो है मैच लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों आपका n-1 2n-1/6, या ये कंप्लीट इस तरीके से आपका हुआ। अब क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों n की जगह h की वैल्यू लगाएंगे बच्चों। h की जगह h की वैल्यू नहीं, n की जगह n की वैल्यू। n को हटाओ बच्चों, देखिए n आ रहा है, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n का मान लगाओ। बिकॉज यहाँ पर क्या था, हमने लिमिट h टेंस टू 0 लिया है, तो h की फॉर्म में सवाल को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/h। तो जहाँ जहाँ n आ रहा है बच्चों 1/h आपको लगाना है। तो मेरे पास जगह कम पड़ रही है तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो लगाओ बच्चों, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h लगाओ बच्चों। n की जगह क्या लगाने वाले हैं, 1/h। तो यहाँ पर 4 × 1/h प्लस यहाँ पर बच्चों 4h तो आपका ये है, ठीक है। अंदर n की जगह 1/h, फिर अंदर 1/h -1/2 प्लस h² है, ठीक है, इंटू n की जगह 1/h, फिर n की जगह 1/h -1, यहाँ 2 × 1/h -1/6। अब इसको सॉल्व आउट करिए बच्चों थोड़ा सा। देखिए इस वाले h से ये वाला h कट गया, ठीक है, इस वाले h से इसकी पावर कट गई। तो लिमिट h टेंस टू 0 h, ये बचा 4/h हो गया। ये यहाँ पर क्या हुआ, h एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4 1 - h/2h, और 2 दूनी 4 काट भी दीजिए आप, तो सिर्फ ओनली h रह जाएगा। यहाँ पर बच्चों एलसीएम लेंगे आप तो प्लस h तो है आपका एक बचा, यहाँ पर हो जाएगा ये
1 माइनस एच अपॉन एच, यहाँ भी एलसीएम लेंगे आप तो 2 माइनस एच, एक एच यहाँ से नीचे आ जाएगा तो इनटू एच, और ऑलरेडी एक 6 है भाई। एक एच यहाँ से एलसीएम लेंगे तो वो वाला एच नीचे आएगा, एक एच यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वो वाला एच नीचे आएगा, और एक ऑलरेडी 6 है। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले एच से ये वाला एच कट गया, तो फाइनली देखिए सब में से देखिए यहाँ भी 1 अपॉन एच, यहाँ भी 1 अपॉन एच, एंड यहाँ भी 1 अपॉन एच कॉमन। तो एक एच तो यहाँ पहले से है, एक 1 अपॉन एच आ गया कॉमन, तो फाइनली क्या बचा 4 प्लस यहाँ बचा 4 1 माइनस एच प्लस यहाँ पे बचा 1 माइनस एच, यहाँ 2 माइनस एच अपॉन ये एच गया, क्या बचा ओनली 6, और इस एच से ये एच कट गया, और एच कटते ही नीचे वाला लिमिट पुट कर दीजिए आप, लिमिट पुट, तो लगाओ एच की जगह 0, तो यहाँ 4 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0, फाइनली ये हो गया 6। सॉल्व आउट करेंगे आप तो 4 प्लस 4 बन जा 4 प्लस ये 0 एंड ये 0, तो 1 2 जा 2 अपॉन 6, 2 तिया 6, तो 4 दूनी 8 प्लस 1/3, 8 तिया 24 और 1 25/3। इस तरीके से बच्चों ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर। चलिए